नमस्कार, टॉक टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं वेंकटेश कोरी। सत्ता में तीसरी बार वापसी के लिए भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। नव मतदाता सम्मेलन के जरिए पार्टी नौजवानों की नब्ज टटोल रही है और इस बात के लिए प्रेरित कर रही है कि नए मतदाता जो हैं भाजपा के पक्ष में वोट करें। इस दिशा में कितनी तैयारी हो रही है, किस प्रकार के काम अभी तक हुए हैं, इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप मौर्य से। अमरदीप जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। किस प्रकार की तैयारियां हो रही है नव मतदाता सम्मेलन? डोरे डालने की कोशिश ये राष्ट्रवाद की विचारधारा से नव मतदाता जुड़े, क्योंकि आज जो नव मतदाता बना है उसको इस बात का भान हो, इस बात का ध्यान हो कि आज जो लूटमार पूरे देश में मची है, देश की जो गुंडागर्दी है, उसको खड़ा करने का काम कांग्रेस ने अपने इतिहास से लेकर आज तक किया है। उस इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका जो रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की विचारधारा से युवाओं को जोड़ने का प्रयत्न करती आई है। शहीदों के बारे में हमने चिंतन किया है और युवा जो आज की है, उस युवा को राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ में ले जाकर जो हमारे शहीद हैं, जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़ा है, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना सर्वस्व निछावर करके माँ भारती के चरणों में प्रणाम किया है, उन सभी से भी आज वर्तमान का युवा जुड़ सके और भारतीय जनता पार्टी जिस विकास की ओर लेके जा रही है, चाहे वो देश की बात हो या प्रदेश की बात हो। जब देश का नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी करते थे तो गति देने का काम, विकास को गति देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते उन्होंने किया। आज मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी हैं, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार ने प्रत्येक गरीब तबके तक पहुंचने का प्रयत्न, माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस बात को कहा था, समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास हो, उसको करने का प्रयत्न भाजपा की सरकार ने अटल बिहारी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में किया है। इन सब बातों से जुड़कर आज वर्तमान का युवा नव मतदाता भाजपा के साथ आए। इन सब बातों को लेकर हम उनके बीच में पहुंचे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में उत्साह का माहौल है। प्रत्येक युवा भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए, शिवराज के विकास के लिए तत्पर है, तैयार है और उस बात का संकल्पित हो रहा है। मकसद सिर्फ राष्ट्रवाद की भावना जगाना है कि सियासी फायदा भी है इसमें? देखिए, राष्ट्रवाद की भावना को जगाना, राष्ट्रवाद सर्वोपरि, इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है। जनसंघ से लेकर आज तक भाजपा के इतिहास में हमने इसी बात को किया है। सत्ता पा लेना, सत्ता पाकर उसका सुख ले लेना, ये मात्र कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बारे में भाजपा के नेताओं ने, भाजपा ने कभी चिंतन नहीं किया है। भाजपा चाहती है समाज में बदलाव आए, युवा संगठित हो और वर्तमान देश की जो परिस्थितियां हैं उसमें निर्णायक क्षमता वाले नेतृत्व को भी लाने का प्रयत्न करना। और युवा नेतृत्व जो है, जो युवा आज आगे बढ़कर आ रहा है, उस युवा को सही दिशा में लगाकर अपने इतिहास के साथ, अपने राष्ट्रवाद के साथ जोड़कर उसकी आगे की भूमिका को तय करना। बड़ा भ्रमित करते हैं आप लोग, राष्ट्रवाद की भावना की बात करें, देश के संस्कारों की बात करते हैं, लेकिन उनको ये भी बताते हैं कि पार्टी को वोट देना। ये कहीं ना कहीं लगता है पहले से अगर बता दिया जाए कि आपको पार्टी में से जोड़ना है और सियासी फायदा हमारा मकसद है। देखिए, सियासी फायदा हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मैं आपकी बात को नकारूंगा। भ्रमित करना भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। भ्रष्टाचार को लेकर जो लोग काम कर रहे हैं, मीडिया भी उन बातों को उजागर नहीं करता है। राष्ट्रवाद के जिस मुद्दे पर भाजपा खड़ी होती है, उस मुद्दे पर आने के लिए हर एक राजनीतिक दल को तैयार करने की मानसिकता होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जब राष्ट्रवाद की बात आई है, सबसे पहले अगर कोई खड़ा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का नेता खड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता खड़ा हुआ है। हमने विश्व में पोखरण जैसा विस्फोट करके, जब अटल जी की सरकार थी, इस देश को और पूरे विश्व को यह बताया था कि राष्ट्रवाद का चिंतन लेकर भारत माता को सर्वोच्च सिंहासन पर बिठाने का जो हमारा प्रयत्न है, उसके लिए अगर कोई काम करेगा तो भाजपा के कार्यकर्ता के नाते अटल बिहारी वाजपेयी करेगा। चाहे गुजरात की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, हर स्टेट में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने निचले तबके तक पहुंचने का प्रयत्न किया है। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तत्पर है और तैयार है। अगर देखा जाए तो अभी तक कितने सम्मेलन अभी तक हो चुके हैं आपके, और कितने नए मतदाताओं को पार्टी और संगठन से जोड़ा गया? भारतीय जनता युवा मोर्चा में हम लोगों ने तय किया कि इस आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हर विधानसभा पे 1000 युवा मित्र बनाने का काम हम करेंगे। ऐसे करके 2,30,000 2,50,000 युवा मित्रों को बनाने का काम मध्य प्रदेश में हमने किया है और अभी तक 500 से अधिक युवा सम्मेलन हम लोगों ने तय कंप्लीट कर लिए हैं। और नव मतदाता तक पहुंचकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने, हमने उसकी एक सूची निकाली थी, 18 से 23 साल के जो नव मतदाता हैं, उनके बीच में इस बात को पहुंचाना कि जब वो आज जो 18 वर्ष का नव मतदाता है, उसकी उम्र 2003 के पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उस 2003 के पहले 8 वर्ष की उम्र, 10 वर्ष की उम्र का वो मतदाता था जो आज की तारीख में मतदाता बना है। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उस समय की जो वर्तमान सरकार थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो हमारे बंटाधार मुख्यमंत्री के रूप में जिन्हें जाता है दिग्विजय सिंह जी, वो उनके नेतृत्व में जो सरकार चलती थी, वो उनके विकास के लिए, मध्य प्रदेश के विकास को गति देने के लिए काम कर सकती है। आज मतदाता को बरगलाने का काम जो कांग्रेस कर रही है, इसी
मतदाता ने, युवाओं की शक्ति ने 2003 में एक राजा को 10 साल के लिए पवेलियन पर भेजा था। हम ये अपील कर रहे हैं कि अब 2013 में कांग्रेस महाराजा को लेकर आई है, 20 साल के लिए पवेलियन पर भेजने का काम युवा शक्ति मध्य प्रदेश में करने वाली है, भाजपा के हाथ को मजबूत करने वाली है। वैसे कांग्रेस तो काफी उत्साहित है, युवाओं का एक चेहरा जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रोजेक्ट किया गया है, एक आइकॉन के रूप में देख रही है, कुछ फर्क पड़ा? देखिए, कांग्रेस ने एक आइकॉन पेश किया था बिहार चुनाव के पहले, उस आइकॉन को उत्तर प्रदेश में पेश किया गया, वो आइकॉन अब फेल हो गया और उस आइकॉन की फेलिवर ये रही कि कांग्रेस के पास बिहार में 4 सीटें आई। उन 4 सीटों को लेकर वो आइकॉन को कांग्रेस ने बैक किया, पीछे किया और वो कांग्रेस का आइकॉन यूथ आइकॉन के रूप में, जिसको युवराज के रूप में पेश किया गया, आज भी युवराज कांग्रेस ही उसको बोलते हैं, वो कांग्रेसी युवराज आज अपनी सरकार के प्रधानमंत्री को बकवास करार दे रहा है। जैसा मैंने कहा कि राजा को 10 साल के लिए, महाराजा को 20 साल के लिए भेजने का काम करेगी। कांग्रेस कितना उत्साह मनाए, इससे कोई भाजपा को फर्क नहीं पड़ता, मध्य प्रदेश के युवा को फर्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश के युवा को फर्क पड़ता है मध्य प्रदेश के विकास से, उसके रोजगार से, उसके चिंतन से। मध्य प्रदेश का विकास गतिशीलता के साथ आगे बढ़े, स्वर्णिम मध्य प्रदेश की जो संकल्पना है, माननीय मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद यात्रा लेकर निकल रहे हैं। हजारों की संख्या में, दिन हो या रात, युवा हो या महिला, सब लोग निकलकर उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनका सत्कार कर रहे हैं और इस बात की गारंटी उनको दे रहे हैं कि आने वाला जो समय मिशन 2013 का वो शिवराज जी के नेतृत्व का होगा और इसके बाद जो सरकार चलेगी वो स्वर्णिम मध्य प्रदेश की सरकार होगी, शिवराज जी की संकल्पनाओं की सरकार होगी, दीनदयाल उपाध्याय की संकल्पनाओं की सरकार तो होगी। लेकिन मोर्चा की क्या भूमिका रहेगी इसमें? भारतीय जनता युवा मोर्चा की भूमिका, जो युवा विजन संकल्प सम्मेलन हम कर रहे हैं, 9 मतदाता सम्मेलन, हर 9 मतदाता तक पहुंचना, जैसा कि मैंने आपको बताया है 2003 के पहले की बंटाढार मुख्यमंत्री की, कांग्रेस के राज की और वर्तमान की यूपीए की जो कमियां हैं, उन सब बातों को हम ले जाकर बता रहे हैं, युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं, युवाओं को बता रहे हैं कि आप भाजपा के साथ जुड़ेंगे तो मध्य प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। इस सब विकास में, इस सब उन मतदाताओं को अपने साथ लाने के लिए ये युवा मोर्चा की भूमिका है। पहला चुनाव है आपके लिए, अग्नि परीक्षा के रूप में भी आप देखा जा रहा है, पार्टी स्तर पर भी, बाहरी स्तर पर भी। कितने संतुष्ट हैं आप अपने परफॉर्मेंस से? देखिए, अपने परफॉर्मेंस से संतुष्ट होना ये तो कार्यकर्ता और जो युवा साथी हैं वो इसका जवाब देंगे। अमरदीप मौर्य के लिए 2008 का चुनाव पहला चुनाव था, उसमें भी मैंने काम किया, 2003 के चुनाव में भी और उसमें भी मैंने काम किया, जिस भूमिका में भी किया, ये कोई मेरे लिए नई बात नहीं है। एक कार्यकर्ता के नाते जो भी भूमिका रही हो, आज भी कार्यकर्ता के नाते अमरदीप मौर्य के लिए चुनाव अहम है। 2008 का चुनाव भी अहम था, 2003 का चुनाव भी अहम था। हमने अपनी भूमिका को तय किया है। आगे आने वाले समय में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के नाते, भाजपा के कार्यकर्ता के नाते जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो सकेगा, इस भाजपा के लिए तन मन धन पूर्वक करने का काम करूंगा। कहां से टिकट ले रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कहां से टिकट देती है, नहीं देती है, प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते 230 विधानसभा की जिम्मेदारी अभी मेरे पास है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक प्रकार से हो जाए, इसका चिंतन अभी। कहीं एक की तो आपने चिंता की होगी, पार्टी स्तर पर, पार्टी फोरम में कोई बात की होगी? जिस बात के लिए पार्टी ने मुझे, जिस बात के लिए पार्टी ने मुझे 230 विधानसभा की जिम्मेदारी दी है और मैं उसको अपने आप को सीमित करने का काम एक विधानसभा में करूं, मुझे लगता ये नहीं है। पार्टी जो चीज समझेगी वो निर्णय करेगी। युवाओं को जोड़ना, युवाओं तक पहुंचना, ये हमारा मकसद है। युवा राष्ट्रवाद की विचारधारा पे आए, ये सबसे बड़ा चिंतन। ये सवाल उठना लाजमी भी है ना, इसके पहले जितने भी प्रदेश अध्यक्ष रहे कहीं ना कहीं विधायक विधानसभा की दहलीज पर गए हैं। देखिए, गए हैं तो बिल्कुल आगे पार्टी का चिंतन होगा तो विचार किया जाएगा। पार्टी जो निर्णय करेगी वो मुझे मान्य है। आपने अपनी तरफ से कोई बात अभी तक? कोई बात नहीं। कितनी सीटें मांगी आपने? भारतीय जनता युवा मोर्चा और युवा भाजपा की जीत के लिए काम करता है। भाजपा जिन सीटों पर जीते इसका प्रयत्न हमने किया है। कोटा, परमिट और परसेंटेज, इन सब बातों को लेकर नहीं, मध्य प्रदेश में विकास की जीत हो, शिवराज की जीत हो, इन बातों के लिए हम काम करते हैं। कुछ अपने लोगों के लिए तो कुछ होगा। सभी अपने लोग हैं, भाजपा के जितने लोग हैं सब मेरे भाई हैं, सब साथ में मिलकर हम काम करते हैं। सभी नौजवान, सभी भाई हैं मेरे, जितने नौजवान काम करते हैं उनके बीच में मैं काम करता हूं। सभी नौजवान मेरे भाई हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आकलन किया है, आकलन करके उसको पैक करके हमारे नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा नेतृत्व है मध्य प्रदेश का, उसको भेंट किया है। जो निर्णय नेतृत्व करेगा, हर सीट पर भाजपा की जीत हो, इसका प्रयत्न हम करेंगे। अधिक से अधिक सीटें हम जीते, इसका प्रयत्न हम करेंगे। नौजवानों को ना मिले तो भी आप आपत्ति नहीं करेंगे? प्रत्येक नौजवान को टिकट मिलेगा। नौजवानों का नेतृत्व है, शिवराज जी युवा चेहरा है, युवाओं का नेतृत्व उन्होंने किया है। कई मंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा की राजनीति करके आज वर्तमान की सरकार में है। आने वाला जो सरकार होगी, आने वाली जो युवाओं की स्थिति होगी, वो सब युवाओं से भरी पूरी होगी। युवा भारत है, युवा मध्य प्रदेश है, तो युवाओं के चिंतन के बिना मुझे लगता है कि आगे आने वाली राजनीति कोई भी नहीं करेगा। लेकिन नुमाइंदगी आप कर रहे हैं और आपकी तरफ से कोई बात ना होना कितनी विडंबना। पूरी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी आपसे ही बात कर रहा हूँ तो मैं ही बात कर रहा हूँ। किसी भी स्तर की बात मैं कर रहा हूँ, संगठन के स्तर पे, सरकार के स्तर पे, किसी भी स्तर पे जहां मेरी भूमिका है उस स्थान पे मैं उचित बात को करूंगा। जो मुझे करना होगा मैं तय करूंगा। आपसे जितनी बात मुझे करना है मैं आपसे कर रहा हूँ। युवाओं की हर बात को करने के लिए अमरदीप मौर्य आज तैयार है। प्रचारक के रूप में अभी तक काम करते आ रहे हैं, कितना फर्क समझ में आ रहा, कितना फर्क में आपने महसूस किया एक प्रचारक के रूप में और युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में, क्योंकि ये पद ग्लैमर पूर्ण, काफी ग्लैमर भी है। देखिए,
जो बात आपने कही है कि एक ग्लैमर की बात, प्रचारक के नाते काम करना, प्रचारक के नाते सिर्फ इतना सा अंतर था कि मंच पर खड़े होकर भाषण देने की स्थिति में हम लोग नहीं रहते थे, पर संगठन की पूरी व्यवस्था को संचालित करना और भारतीय जनता पार्टी के निर्णय को नीचे तक फॉलो कराना, कार्यकर्ता ठीक स्थिति में चल सके, ठीक स्थिति से हर कार्यक्रम संपन्न हो सके, इसका प्रयत्न मैंने किया है। तो हर स्तर पर रहकर मैंने काम करने का प्रयत्न किया है, संगठन मंत्री के नाते किया है, एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते, संघ के कार्यकर्ता के नाते भी किया है। आज वर्तमान की भूमिका में मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा अंतर है। जो काम हम पहले करते थे आज वर्तमान में कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जाना, कार्यकर्ताओं के घर भोजन करना, वो काम पहले था, अभी भी मैं एक कार्यकर्ता के घर भोजन कर आ रहा हूँ। जब प्रदेश अध्यक्ष की कमान आपको सौंपी गई थी, आपने सबसे पहली बात एक कही थी कि छवि सुधारना है मोर्चा की, कितना सफल हुए उसमें? मैंने जो कहा, जिस राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ मोर्चा खड़ा है उसमें उसकी छवि सुधारने की आवश्यकता नहीं है, और काम को बढ़ाने का कैसे प्रयत्न किया जा सकता है, हम अधिक से अधिक युवाओं तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसका चिंतन हमको करना है। और हमने प्रयत्न किया है कि हम खेल के माध्यम से मुख्यमंत्री क्रिकेट चैंपियनशिप को करा के नीचे तक पहुंचे हैं, जहां तक अन्य राजनीतिक दल का चिंतन भी नहीं है। आम सभा करना, झंडे लगाना, रैलियां निकालना, इसके अलावा खेल के मैदान तक पहुंचने का प्रयत्न हमने किया है। युवा विजय संकल्प सम्मेलन के माध्यम से नव मतदाता तक पहुंचने का प्रयत्न किया है। तो जो स्तर पे हमको ध्यान आता है उस स्तर पे नीचे तक कैसे पहुंचा जा सकता है, इसका प्रयत्न हम लोगों ने किया। अमरदीप जी, नेता पुत्रों को टिकट देने की मांग की जा रही है, मौजूदा विधायक भी अपने स्तर पर कह रहे हैं, कितना जायज मानते हैं आप? देखिए, लोगों का कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। भारतीय जनता पार्टी का ये नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता अमरदीप मौर्य प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है, तो मुझे लगता है कार्यकर्ता आधारित दल होने के कारण से जो नेतृत्व निर्णय करेगा वो कार्यकर्ताओं के पक्ष का करेगा। कोई भी नेता पुत्र या मंत्री पुत्र की आप बात करते हैं तो वो नेता पुत्र अगर कार्यकर्ता बनकर काम करता है और कार्यकर्ता के नाते वो टिकट लेता है तो मुझे लगता है उसमें कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सेवक के नाते बेटा होने के कारण से टिकट मिले, ये ठीक नहीं है, और इसका चिंतन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेगा। वंशवाद को लेकर लगातार कांग्रेस को आप लोग कोसते आ रहे हैं, अब उसी रास्ते पर आप चल पड़े हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई वंशवाद की बात मेरे सामने कहीं पर आ रही हो। यहाँ लेंगे मौर्य जी, जिस प्रकार से आपने जिम्मेदारी की बात की कि बूथ पर जो है कार्यकर्ताओं की तैनाती होगी, जिम्मेदारी तय होगी उनकी? देखिए, एक बूथ 10 यूथ की पहले बात हम लोग करते थे, अब हम लोगों ने इसको बढ़ाकर एक बूथ पर 20 यूथ की बात की है। एक कार्यकर्ता को उसके अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी तय की जाएगी और जिम्मेदार कार्यकर्ता पेज प्रमुख तक बन जाए। मतदाता सूची जो आती है उसको पेज की जिम्मेदारी देकर 30 वोटर की जिम्मेदारी एक कार्यकर्ता को दे दी जाए कि वो पोलिंग वाले दिन, जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन 30 वोटर्स को निकालकर उसकी जिम्मेदारी को पूरी करें, उन 30 वोटों को ले जाकर वो वहां पर वोट डलवाने का काम करें। इतना प्रयत्न हम लोगों ने इसके ऊपर किया है, नीचे तक इस बात को पहुंचाने का प्रयत्न किया है। नीचे ये बात सिद्ध होगी और प्रत्येक कार्यकर्ता इसका चिंतन करके अपने 30 वोट को लेकर पहुंचे और मतदान को संपन्न करा सके, ये उसकी जिम्मेदारी। जवाबदेही भी तय कर दी, ये जवाबदेही तय की। बड़े नेताओं की जवाबदेही की बात उनके ऊपर, छोटे कार्यकर्ताओं पर तो कार्रवाई हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने पालक और संयोजक की एक भूमिका तय की, जिसका महासम्मेलन हम लोगों ने ग्वालियर में भी किया था। उस पालक के नाते जो हमारे कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हो या छोटे नेता, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, चाहे मेरी भूमिका हो, हम सभी के पास में किसी एक वार्ड की या पंचायत की जिम्मेदारी है, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम केंद्र की जिम्मेदारी है, जिसके हम पालक हैं। पालक होने के नाते जो स्थानीय समितियां उस पर काम करती हैं, उन स्थानीय समितियों के कार्यकर्ताओं का चिंतन करना, ये सब जिम्मेदारी के तौर पर ही है और हर कार्यकर्ता के पास इसकी जिम्मेदारी है। युवाओं के वोट की तरफ तो आप नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन युवाओं के लिए किया क्या है आपने? युवा पंचायत की घोषणाओं की बात करें, युवा आयोग के गठन की बात करें, या फिर ऋण योजनाएं जो चल रही है युवाओं के लिए, उनके अमल की बात करें, कहीं ऐसे कोई नतीजे नहीं आते कि युवाओं को बहुत ज्यादा फायदा इसमें मिला? देखिए, इसका जवाब तो मध्य प्रदेश का युवा देगा। जब वो पोलिंग करेगा तो इसका जवाब देगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जन आशीर्वाद यात्रा लेकर निकले हैं, सबसे ज्यादा रुझान युवाओं का मुझे लगता है कि उसमें होता है। आज मैं यहाँ पर युवा विजय संकल्प सम्मेलन के लिए आया हूँ। 2-2, 3-3 हजार की संख्या अमरदीप मौर्य के कार्यक्रम में आ सकती है युवाओं की, तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी के लिए और मध्य प्रदेश की सरकार के लिए युवाओं का रुझान है, युवाओं का उत्साह है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के लिए किया है, चाहे वो युवा को कॉन्ट्रैक्टर बनाने का उनका संकल्प हो या TCS जैसी कंपनी को मध्य प्रदेश में लाके युवाओं के रोजगार की चिंता की उन्होंने बातचीत की हो। TCS का भूमि पूजन हुआ है। मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए युवा कॉन्ट्रैक्टर योजना की शुरुआत उन्होंने की है। इस प्रकार की कई योजनाएं हैं जिसको माननीय मुख्यमंत्री ने नीचे तक पहुंचाने का प्रयत्न किया, युवाओं को देने का बात कही है। युवा केस शिल्पी हो जाए, युवा पंचायत में जो बातें आई हैं उन सब बातों पर अमल करने का प्रयत्न किया गया है। भाजपा की सरकार में हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास किस प्रकार से किया जा सकता है, इसका चिंतन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी जो बातें निकल कर आती हैं उसको भी अमल में लेने का प्रयत्न सरकार ने किया है। और जिस प्रकार से अच्छी सरकार, आप 2003 के पहले का पेज पलटी है और उसके बारे में चिंतन करिए। बगैर बिजली, बगैर सड़क और
इन सब चीजों के बिना, पानी के बिना मध्य प्रदेश की खस्ता हाल स्थिति को, शून्य स्थिति को उठाकर आज इस ग्राफ तक लाने का काम किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, माननीय शिवराज जी का नेतृत्व। इस समय तो केंद्र से इतनी मदद नहीं मिलती अभी जितनी मदद मिल रही है। केंद्र ने बहुत मदद दी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते मुझसे बात कर रहे हैं। केंद्र ने क्या मदद दी है, कमलनाथ जी इसका जवाब देंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया इसका जवाब दें कि मध्य प्रदेश को इजाफा हुआ है। मैं यही बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश को कितनी मदद, ज्योतिरादित्य सिंधिया इसका जवाब दें कि उनके माध्यम से केंद्रीय मंत्री होने के नाते से उन्होंने दिया है। और माननीय कमलनाथ जी जो नेतृत्व करते हैं देश का, देश की सरकार का, और उनकी सरकार के नेता, उनके संगठन के नेता उनको बकवास कहते हैं। उस बकवास सरकार से मध्य प्रदेश को कितना सहयोग मिला है और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में कितना सहयोग मिला, इसके बारे में चिंतन हम करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को खाद्य सुरक्षा बिल के लिए, खाद के बारे में बातचीत करने के लिए 24 घंटे का उपवास करना पड़ता है। मध्य प्रदेश में जो खाद्यान्न पैदा होता है उसके लिए बोरी उपलब्ध कराने का काम केंद्र की सरकार नहीं कर पाती है। मध्य प्रदेश को बिजली उत्पादन के लिए जितने कोयले की आवश्यकता है उतना कोयला उपलब्ध नहीं कराया जाता है। मुख्यमंत्री को उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है, दिल्ली तक जाना पड़ता है। और आप बोल रहे हैं कि केंद्र की ओर से मदद मिलती है। केंद्र में भ्रष्टाचार के अलावा जो बात की आपने कि सड़कें नहीं है, बिजली की बात करें, बहुत अच्छी सड़क है। एनएच पे मैं अभी चलकर आया हूँ, सपना से लेकर यहाँ पर जो आया हूँ, एनएच पर चलकर आया हूँ। मुझे बहुत अच्छी सड़क मिली है कि एनएच जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक सड़क है, उसने मध्य प्रदेश के ढांचे को मजबूत करने के लिए, और यहाँ के सांसदों का दल जो हमारे अन्य कांग्रेस के मित्र हैं, तो सरकार को भी बड़प्पन दिखाना चाहिए। वो लोग यहाँ से, आपकी सरकार है, वो लोग यहाँ से केंद्र नहीं दे रहा तो हम अपनी तरफ से जो है। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रीवा संभाग की स्थिति में आपको बता रहा हूँ, जहां से मुख्यमंत्री तक कांग्रेस ने दिए हैं, सबसे अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र रीवा संभाग मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का है। उस अत्यंत पिछड़े क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एनएच के काम की शुरुआत के लिए 4 लेन की घोषणा की। उस 4 लेन की घोषणा को रुकवाने का काम कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने, सांसदों ने जाकर, जो उनकी सेंट्रल की सरकार है, सेंट्रल के मंत्रियों से मिले, मिनिस्टर से मिले कि इसके ऊपर एनओसी देने का काम आप मत करिए। मध्य प्रदेश का पैसा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषणा कर रहा है, उसको बनवाने का प्रयत्न कर रहा है, उस पर रोक लगाने का काम किया तो यहाँ के सांसदों ने किया है। जो उन्हें उदारता के साथ, जिस उदारता की आप बात कर रहे हैं, उस उदारता को उनके साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ में उन कांग्रेस के लीडर को लानी चाहिए कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो राजा महाराजा मुख्यमंत्री बनने के आज सपने देख रहे हैं, उन्होंने किस भूमिका में मध्य प्रदेश में पैसा लाए, किस भूमिका में मध्य प्रदेश के विकास के लिए बात की है, उसका जवाब उनको आज जनता के बीच में देना चाहिए। एक घोषणा रुकवा दी तो उसका जिक्र आप कर रहे हैं। इतनी सारी घोषणाएं प्रदेश में, सब कांग्रेस तो घोषणावीर मुख्यमंत्री कह रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बात कही है उसको पूरा नीचे तक उतारने का प्रयत्न भी किया है और उसको सिद्ध करके भी दिखाया है। मध्य प्रदेश की जनता इसका जवाब 2013 में देगी और मुझे लगता है कि जी तोड़ जवाब देगी। अपार जन समर्थन इस बात को सिद्ध करता है। अपने क्षेत्र में जाकर, अपने क्षेत्र में वो वोट को ले लें, इस बात को सिद्ध करने का काम अगर कांग्रेस के नेता कर सकते हैं तो वो इस बात को भी सिद्ध करके बताएं। आने वाला चुनाव मेरे और आपके सामने है। कांग्रेस जिस प्रकार से बात कर रही है, कांग्रेस जो बात कर रही है, बरगलाना, झूठ बोलना, इसके अलावा कांग्रेस के पास कोई काम नहीं बचा है। इन सब परिस्थितियों में जो भूमिका उनकी होनी चाहिए मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मुझे लगता है कि भूमिका बन नहीं पाई है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार जो प्रयास कर सकती है और श्रेष्ठ प्रदर्शन, श्रेष्ठ प्रयास करने का काम माननीय शिवराज जी ने किया। मोर्चा में अनुशासन और संस्कारों की कितनी अहमियत है? अनुशासन के दम पर, संस्कार के दम पर भारतीय जनता पार्टी आज इतनी आगे बढ़ी है। 30 साल में इतनी ग्रोथ किसी संगठन की राजनीतिक क्षेत्र में होना, मुझे लगता है कि अनुशासन के कारण से ही संभव हो पाया है और इस संभवता को आगे भी जारी रखने का प्रयत्न हमारे कार्यकर्ता करेंगे। आमतौर पर यह माना जाता है कि युवा मोर्चा में या मोर्चा में कोई पद मिल गया तो दबंगई और दादागिरी करने का लाइसेंस मिल गया, ये माना जाता है। माना क्या जाता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 लाख कार्यकर्ता भोपाल में कार्यक्रम में आते हैं, चीख की आवाज भी नहीं आती है। 50,000 कार्यकर्ता युवा मोर्चा के कार्यक्रम में 1 सितंबर को भोपाल पहुंचता है, कोई आपत्ति, किसी प्रकार की स्थिति नहीं होती है। युवा कांग्रेस का सामान्य सा चुनाव होता है तो आपस में बेल्ट चल जाते हैं, गोलियां चल जाती हैं, पूरा मीडिया दौड़ता है, पूरे प्रदेश की पुलिस, उनके नेता उसके ऊपर कोई बात नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि अनुशासन के बारे में तो भारतीय जनता युवा मोर्चा की स्थिति को हमको देखना चाहिए कि मध्य प्रदेश में अगर कोई श्रेष्ठ अनुशासन का दल है राजनीतिक क्षेत्र में तो वो भारतीय जनता युवा मोर्चा और भाजपा है। प्रदेश का लगातार आप दौरा कर रहे हैं, कोई एंटी इनकम्बेंसी का कोई फैक्टर आपको नजर आ रहा कहीं? देखिए, हर तरफ जहां भी हम जा रहे हैं मुझे लगता है पार्टी अब मानकर चल रही है कि कई विधायकों, मौजूदा विधायकों, कई मंत्री। देखिए, पार्टी क्या मान के चल रही है तो रिजल्ट जब सूची खुलेगी तो आपको खुद ध्यान में आएगा पार्टी का नेतृत्व क्या चिंतन करता है। लेकिन पूरे प्रदेश में भाजपा के लिए माहौल है, शिवराज के लिए माहौल है। फिर भाजपा, फिर शिवराज। 2008 में भी हुआ था, 2013 में भी होगा। काम करने वाले कार्यकर्ताओं को तरजीह क्यों नहीं दी जाती संगठन में? अमरदीप मौर्य काम करने वाला कार्यकर्ता था, मुझे लगता है इस कारण से प्रदेश का अध्यक्ष है। और जो लोग आज जिम्मेदार दायित्व पर हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ काम किया है। कोई भी फ्लाई उससे आकर नहीं उतरा है, कोई प्लेन से उतरकर नीचे नहीं गिरा जिसको पदाधिकारी बनाया गया है। तो ऐसी कोई बात मुझे नजर नहीं आती। जब तक किसी बड़े नेता का हाथ ना हो, दादा, माई, ताई, भाई,
आप मेनन जी के बहुत करीबी हैं, इसलिए आपको प्रदेश अध्यक्ष बना। देखिए, अब ये तो बोलने की बातें हैं। अगर आप बोलने के लिए बोलेंगे कि आप तो फलानी जी के करीबी हैं, इसके ढिकाने जी के करीबी हैं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है जिसमें निचले स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता को स्थान दिया जाता है, और वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। ताई भाई की आप जो बात कर रहे हैं या अन्य लोगों की दादा भाई की जो आप बात कर रहे हैं, दादा भाई, ताई भाई, जो लोग भी काम करते हैं, वो एक कार्यकर्ता के नाते उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। मजदूर का बेटा मध्य प्रदेश का मंत्री बने, ये उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है। तो मुझे गर्व होता है कि ताई भाई जैसे नेता हमारे पास हैं मध्य प्रदेश में, माननीय शिवराज जी जैसा नेता हमारे पास है, कैलाश जोशी जी जैसे, सुंदरलाल पटवा जी जैसे नेता हमारे पास में। आखिरी सवाल, जबलपुर में चूंकि बात करें, जबलपुर की कोई युवा आपकी नज़र में है जो आगामी जो है चुनाव के लिए फेस कर सके? आपकी नज़र में पार्टी स्तर पर आप उनकी कोई वकालत करें? भारतीय जनता युवा मोर्चा का हर कार्यकर्ता चुनाव को फेस करने के लिए आज सक्षम है, चाहे जबलपुर का हो या मध्य प्रदेश का। सक्षम है, लेकिन देंगे नहीं। हर युवा की चिंता होगी। हर युवा 230 टिकट है मध्य प्रदेश में, 1500 टिकट होते तो जो आप बोल रहे हैं उन सब बातों को भी हम सिद्ध करते हैं। 230 सीटों पर युवा साथी आगे आए, इसका प्रयत्न अमरदीप मौर्य करेगा। 230 सीटों को हम जीते, इसका प्रयत्न भी अमरदीप मौर्य करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप मौर्य। दावा कर रहे हैं कि सत्ता में तीसरी बार भाजपा वापस आ रही है और नौजवान मतदाता जो है इस बार पार्टी को हर हालत में चुनकर दिखाएंगे।